श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जनक जी की पुत्री जनक जी की सुता है, और जनक सुता के बाद में आगे जग जननी। जनक सुता बस कह देते, जग जननी क्यों कहा? क्योंकि जनक सुता तो उर्मिला जी भी हैं, जनक सुता तो मांडवी जी भी हैं, जनक सुता तो श्रुतकीर्ति जी भी हैं, लेकिन हमको तो केवल जानकी जी से काम है। इसलिए जग जननी, जो जग की जननी है, संपूर्ण संसार का पालन करने वाली है, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली है, वे और कोई नहीं है, वे तो केवल श्री जानकी जी ही है। इसलिए जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो श्री रामचंद्र भगवान को अत्यंत प्रिया है। ताके जुगपद कमल मनाओ, ऐसी श्री किशोरी जी के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। क्यों? जासु कृपा निर्मल मति पावो, उन्हीं की कृपा होगी तो निर्मल मति की प्राप्ति होगी, और जब निर्मल मति की प्राप्ति होगी तभी फिर श्री रामचंद्र भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा, तभी श्री रामचंद्र भगवान का अनुभव होगा। क्योंकि जब तक मति निर्मल नहीं होगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। मलिन अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, और निर्मल और निष्कपट अंतःकरण बनाने के लिए श्री जानकी जी की कृपा की विशेष अपेक्षा है। और दूसरी बात यह भी है कि श्री किशोरी जी भगवान श्री रामचंद्र जी को यदि कह दें कि इस जीव पर कृपा करना है, तो वह जीव चाहे पापात्मा हो और चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, श्री रामचंद्र भगवान उसको स्वीकार ही करेंगे, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात को जानते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान का साक्षात्कार करना हो अथवा श्री रामचंद्र भगवान का प्रेम भाजन बनना हो तो किशोरी जी के चरण पकड़ लो, श्री सीता जी के चरण पकड़ लो। श्री सीता जी प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर श्री रामचंद्र भगवान के चरण पकड़ने के लिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अलग से साधन नहीं करना पड़ेगा। किशोरी जी की कृपा से ही वो काम संभव हो जाएगा।